हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहतूर की तरफ चले जा रहे थे। रस्ते में एक बूढ़ा आतिश परस्त मिला जो गुमराही और गुनाह में आलूदा था। उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, मूसा कहाँ जा रहे हो? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं कोहतूर पे जा रहा हूँ। वो जगह बेइंतहा नूर का मरकज़ है, वहाँ जा रहा हूँ ताकि मैं अल्लाह ताला से राज़ो नियाज कर सकूँ और तुम्हारे गुनाहों और खुताओं की माजरत करूँ। उस आतिश परस्त ने कहा, ए मूसा, क्या मेरा भी पैगाम अल्लाह ताला तक पहुंचा सकते हो? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या है तुम्हारा पैगाम? उसने कहा, मेरी तरफ से अपने परवरदिगार से कहना कि इस खलवत के जुर्मट और भीड़ में मैं तुझको खुदा मानूं ये मैं नहीं कर सकता। मुझे हरगिज़ अपने पास ना बुलाना और मुझे तुम्हारी रोज़ी और तेरे एहसान की भी ज़रूरत नहीं। ना तू मेरा खुदा, ना मैं तेरा बंदा। उस आतिश परस्त की गुफ्तगू को सुना तो आपको बहुत जोश आया। अपने दिल में आपने सोचा कि मैं अपने महबूब से राज़ो नियाज करने जा रहा हूँ, मुनासिब नहीं कि उस जगह पर उनके सामने मैं नाजेबा गुफ्तगू बयान करूँ। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहतूर की तरफ चले गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस नारानी वादी में दाखिल हुए और अल्लाह ताला से राज़ो नियाज करने लगे। जब आप अलैहिस्सलाम राज़ो नियाज से फारिग हुए तो वहाँ से वापस चलने का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने अचानक फरमाया, ए मूसा, मेरे बंदे का क्या पैगाम था? अर्ज़ किया, मैं उसका पैगाम आपको सुनाते हुए शर्म महसूस कर रहा हूँ। आप तो खुद हलीम और बसीर हैं, आप तो जानते हैं कि उस आतिश परस्त ने आपकी शान में क्या क्या गुस्ताखी की है। अल्लाह ताला ने फरमाया, उस ज़ुबान दराज के पास जाना और उसको मेरा सलाम कहना। उसको ये पैगाम देना कि अगर तुझे मुझसे कोई आर है तो मुझे तुझसे कोई आर नहीं। मैं हरगिज़ तुझसे जंग नहीं करूँगा। अगर तू मुझे नहीं चाहता लेकिन मैं तुझे चाहता हूँ। अगर तू मेरी रोज़ी और मेरा एहसान नहीं चाहता लेकिन मैं अपने फ़ज़ल और करम से तुझे रोज़ी अनायत करता रहूँगा। मेरा फैज़ सब के लिए आम है, मेरा लुत्फ़ व करम बेइंतहा हमेशा और कदीम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहतूर से वापस आए तो उस बूढ़े आतिश परस्त ने कहा, ए मूसा, अगर मेरे पैगाम का जवाब लाए हो तो बयान करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम उस आतिश परस्त को सुनाया। कलाम इलाही ने उस काफिर के दिल से कुफर और जंग को दूर कर दिया। वो एक गुमराह शख्स था जो राह हक से दूर हो चुका था। अल्लाह ताला का पैगाम उसके लिए एक घंटी की तरह बजा। वो शबे तारीख की तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। वो जवाब उसके लिए नूरे खुर्शीद की तरह बन गया। शर्मो हया की वजह से उसने अपना सर झुका लिया, अपनी आंखों पे हाथ रख के जोरों कतार रोने लगा और कहने लगा, ए मूसा, तुमने मेरे जिस्म में आग लगा दी है जिससे मेरे जिस्म और रूह से धुआं निकल रहा है। ये क्या पैगाम था जो मैंने बारगाह इलाही में पेश किया? मैं बहुत बदबख्त और बदनसीब हूँ, मुझे अफसोस हो रहा है। और कहने लगा, ए मूसा, मुझे ईमान की तालीम दें, मुझे हकीकत का रास्ता बताएं। खुदाया, ये क्या अजीब वाक़या मेरे साथ पेश आया। मेरी रूह कांप गई, मैं अपनी परेशानी से निजात कैसे पाऊँ? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को ईमान और तौहीद की तालीम दी। वो शख्स ज़ारो कतार रोता रहा और अपनी पिछली ज़िंदगी पर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता रहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे फरमाया कि तुम्हें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। वो ज़ात बहुत रहीम, करीम और माफ़ करने वाली है। तुम्हें तो अल्लाह ताला का इस बात पर शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने तुम्हें सीधा रास्ता दिखा दिया और कुफर और गुनाह की ज़िंदगी से निकाल लिया। वो बंदा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हुआ सजदे में गिर पड़ा। कुछ ही अरसे के बाद वो ईमान की हालत में अपने खालिक़ हकीकी से जा मिला। प्यारे नाज़रीन मोहतरम, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह के मज़ीद वाक़यात के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।